इस साल के बेहतरीन एम्प्लॉय का अवार्ड जाता है एजाज अहमद के नाम। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनकी अनथक मेहनत और काबिलियत की बिना पर इन्हें सुपरवाइजर से जनरल मैनेजर के ओहदे पर प्रमोट करने का फैसला किया है। इस जॉब के लिए तालीम तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरी जजमेंट के मुताबिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। ये मार्केटिंग की जॉब है और हमें कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय की जरूरत है। वैसे भी आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है। सर, मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये जॉब भी मेरे हाथ से निकल ना जाए, वरना मैं हर किस्म की सिचुएशन में ठीक तरीके से बात कर सकता हूँ। आप हमें तो सही तरीके से फेस नहीं कर पा रहे, क्लाइंट को कैसे फेस करेंगे? लेकिन सर, मुझे एक मौका तो दीजिए। प्लीज, आ सकते हैं। नेक्स्ट। ये जॉब भी हाथ से निकल गई है। क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे तुम? क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का? मतलब कि हर बार की तरह इस दफा भी तुम्हें जॉब नहीं मिली। कॉल रिसीव करो। एजाज, 4 महीने का किराया हो गया है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। शाम को अगर किराया नहीं मिला तो तुम्हारा सामान फ्लैट से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन क्या हुआ? लैंडलॉर्ड की कॉल थी और एज यूजुअल रेंट का पूछ रहा होगा। ये लो। ये क्या है? इस रिंग को बेचो और अपने घर का रेंट दे दो। इल्सा, ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। एंगेजमेंट थी, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इंतजार की भी हद होती है। मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरे घर वाले मेरे फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हैं और तुम तो जानते हो कि मेरे डैड हमारे इस रिश्ते से नाखुश हैं। तुम्हारे फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना फ्यूचर तबाह नहीं कर सकती। तुम्हारे फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना फ्यूचर तबाह नहीं कर सकती।
क्यों रोका है मुझे? कौन हो तुम? मैं कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, लेकिन तुम बहुत कुछ हो। मैं कहाँ कुछ हूँ? मैं तो एक बेकार इंसान हूँ। मुझे ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये तुमसे किसने कहा? नहीं, तुम कोई आम आदमी नहीं। भला वो शख्स जो मौत को गले लगा रहा है, वो आम आदमी कैसे हुआ? है ना? नहीं, तुम एक दलेर, बहादुर और हिम्मती नौजवान हो। मौत की तरफ जा रहे हो, आसान बात नहीं। रास्ता गलत जरूर चुना, लेकिन इससे तुम्हारी हिम्मत और दलेरी और बहादुरी के बारे में शक नहीं किया जा सकता। तुम्हें कैसे पता कि मैं मौत को गले लगाने जा रहा हूँ? मुझे कैसे पता चला? भाई, चलने वाले और मरने वाले की चाल ही मुख्तलिफ होती है। मैं तो तस्वीरें बनाता हूँ, चेहरे खूब पढ़ लेता हूँ। तुम्हारे तो चेहरे पे इबारत है कि तुम मौत को गले लगाने जा रहे हो। वो सूरज देख रहे हो? ये डूब रहा है। जानते हो क्यों डूब रहा है? क्योंकि ये वक्त उसके डूबने का, यही निजाम कुदरत है। जिस तरह इस वक्त इसको कोई डूबने से नहीं रोक सकता, इसी तरह कल इसे उभरने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब ये उभरेगा, चमकेगा आसमां पे, तो सारे जमाने को रोशन करेगा। क्योंकि इसका काम सबको रोशन करना है, उभरना है, चमकना है और सारे जमाने में जगमगाना इसका काम। तुम भी सूरज की तरह, इसी सूरज की तरह जगमगाओ। जिंदगी के तो नशेबो फराज इसी तरह है, इन लहरों की तरह। जिस तरह ये लहरें कभी चढ़ती हैं, कभी उतरती हैं, तुम भी हालात के मारे कभी उतरोगे, कभी चढ़ोगे, कभी डूबोगे, कभी उभरोगे। लेकिन तुम्हारा काम भी सूरज की तरह दोबारा जिंदगी की तरफ लौट कर जाना है मेरे बच्चे। लौट जाओ अपनी जिंदगी, मौत को गले मत लगाओ। जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र करो। क्यों इसे मौत के तरफ धकेलते? जाओ, जिंदगी की तरफ जाओ। जाओ, क्या सोच रहे हो? जाओ। उस दिन अगर वो शख्स मुझे साहिल पर ना मिला होता, तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम हो जाता। आज मुझे उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक साल के बाद आ रहा हूँ मैं इस जगह पे। पता नहीं वो शख्स अब होगा भी कि नहीं। शोर वाले से पूछता हूँ, वो तो यहीं पे होता होगा ना, शायद उसे पता हो। भाई बात सुनना यार, यहाँ पे एक शख्स था, तस्वीरें वगैरह खींचता था, टोपी पहनी होती थी उसने, चश्मा लगाया होता था। वो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। तो मर गया। क्या? कब? हाँ, वो 3 साल मेरी मर। हमारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? 1 साल पहले मिला था मैं उसे यहाँ पे। उसने खुदकुशी कर ली।
वो सूरज देख रहे हो, ये डूब रहा है क्योंकि ये वक्त उसके डूबने का, और जब ये उभरेगा, चमकेगा आसमां पे, तो सारे जमाने को रोशन करेगा। तुम भी इस सूरज की तरह, इसी सूरज की तरह जगमगाओ। जिंदगी के तो नशेबो फराज इसी तरह है। लौट जाओ अपनी जिंदगी, मौत को गले मत लगाओ, मौत को गले मत लगाओ, मौत को गले मत लगाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है साहब। कौन हो तुम और क्यों रोका मुझे? खुदकुशी करने दो मुझे। बहुत हिम्मत वाले हो तुम। हिम्मत वाला? मैं तो एक कमजोर इंसान हूँ, अपनी हिम्मत हार चुका हूँ, इसलिए तो मरने जा रहा हूँ अब। 1 साल पहले इसी जगह पे मुझे किसी ने कहा था कि जो शख्स मौत को गले लगाने की हिम्मत रखता है ना, बहुत हिम्मत वाला होता है वो। और तुम भी हिम्मत वाले हो। मैं कमजोर हूँ, मेरी हिम्मत डूब चुकी है। वो सूरज देख रहे हो? वो डूब रहा है। ये वक्त उसके डूबने का है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन कल ये फिर उभरेगा और अपने साथ साथ पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। इसी सूरज की मानिंद हो तुम। जाओ, जिंदगी की तरफ वापस जाओ, और जिस हिम्मत से तुम मौत को गले लगाने जा रहे हो ना, उसी हिम्मत से जिंदगी को गले लगा के देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जाओ मेरे दोस्त, अभी बहुत जिंदगी बाकी है।